वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मकर बिल्लुकु वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मकर बिल्लुकु त्यौहार किस राज्य में बनाया गया है? उड़ीसा, केरल, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य में हाल ही में मकर बिल्लुकु त्यौहार मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में, केरल के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, केरल केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गवर्नर हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और केरल का राजकीय पशु है हाथी। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी की गई है और केरल के साथ साथ हाथी दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु है, कर्नाटक और झारखंड, जिनका राजकीय पशु हाथी है। केरल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट ऐप भी लॉन्च की गई है और कलारीपट्टू को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है जो एक मार्शल आर्ट है केरल का। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में ही शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अभिजीत सिंह, विश्वजीत चटर्जी, राजीव चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वजीत चटर्जी को। ये हैं विश्वजीत चटर्जी। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक और गायक विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से। चलिए देखते हैं और इनको सम्मानित किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो ऋण समाधान योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसबीआई बैंक के द्वारा ऋण समाधान योजना को शुभारंभ किया गया है। बात आती है एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ अगर आपसे पूछा जाए तो दिनेश खारा जो एसबीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश में पहली बार सड़क सुरक्षा माह शुरू किया जा रहा है। यह कब से मनाया जाएगा? तो सड़क सुरक्षा माह कब से मनाया जाएगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी, 19 जनवरी से 20 फरवरी, 20 जनवरी से 21 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1000 करोड़ रुपए तक की राशि। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। इस अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले नए एंटरप्राइजेज और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख में हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप की आयोजित किया जाएगा और इसके बारे में किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। शीतकालीन में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। और लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अब बात आती है सबसे बड़े नेशनल पार्क की। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है जो सबसे पहले का नेशनल पार्क है। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में दो ही ज़िले हैं, एक तो कारगिल और एक लेह है। और 31 अक्टूबर
2019 में यह राज्य अलग बना था, केंद्र शासित अलग बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक स्कूल एक आईएएस योजना शुरू की है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? तो वन स्कूल और वन आईएएस योजना शुरू किस राज्य के राज्यपाल ने की है? केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पर किया गया है? बंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगलुरु में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इसे कंपनी के बंगलुरु परिसर में बनाया जा रहा है। यह स्टेनलेस स्टील से बनी है। 6 कारों वाली इस मेट्रो ट्रेन में 2280 यात्रियों को ढोने की क्षमता है। तो 2280 यात्री इस मेट्रो ट्रेन में बैठ सकते हैं और यह बंगलुरु में शुरू की गई है, जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। अब पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जिनके द्वारा सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सक्षम अभियान का शुभारंभ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 16 जनवरी 2021 को 1 महीने के जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया है। और पूछ लिया जाए पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कन्नाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक, अरविंद बोबडे, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रमेश पोखरियाल निशंक को। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये हैं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनके बारे में देखते हैं डिटेल से। भारतीय राजनीति के तथा वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो भारत सरकार है, ये वर्तमान में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और एक हिंदी कवि भी हैं और वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं और लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ ए जर्नल हिमालय बुक लॉन्च की है? तो मणिपुर राज्य के गवर्नर के द्वारा मेकिंग ऑफ ए जर्नल हिमालय बुक लॉन्च की गई है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रवि गायकवाड़, अजय कुमार, अरविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।